हम सभी को एक गायत्री मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग को पढ़ना है परिच्छेद 23। बेलघर में गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर। श्री रामकृष्ण ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है। रविवार 18 फरवरी 1883 ईस्वी नरेंद्र, राम आदि भक्तगण आए हैं। पड़ोसीगण भी आए हैं। सवेरे 7-8 बजे के समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए। कई लोग श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो। फिर कह रहे हैं, वे ही सब रूपों में है, परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है, जैसे साधुओं में। यदि कहो दुष्ट लोग भी हैं, बाघ सिंह भी हैं, तो वह ठीक है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं है। उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। फिर देखो जल, कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है, और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है। पड़ोसी, वेदांत का क्या मत है? श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, वेदांतवादी कहते हैं सो हम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। मैं ही भी मिथ्या हूँ, केवल वह पर ब्रह्म ही सत्य है। परंतु मैं तो नहीं चाहता, इसलिए मैं उनका दास, मैं उनकी संतान, मैं उनका भक्त। यह अभिमान बहुत अच्छा है। कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय हैं। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सोहम नहीं होता। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं। इसीलिए संसारियों के लिए दास तो हम। पड़ोसी, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा? ठाकुर, उनका नाम गुणगान करने से देह से सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं। उनका नाम कीर्तन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। फिर देखो मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर मेम एक पैर पर खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो। यही दो उपाय हैं, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता। 2 मंजिले पर बैठक खाने के बरामदे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के 1 बजे का समय हुआ। भोजन समाप्त होने के साथ ही साथ नीचे के आंगन में एक भक्त गाने लगे, जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलनी, मूलाधार में सोते हुए कितने दिन बीत गए। श्री रामकृष्ण गाना सुनकर समाधि मग्न हुए। सारा शरीर स्थिर है। हाथ प्रसाद पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्र लिखित सा रह गया और भोजन न हुआ। काफी देर के बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं, मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा। एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं। आंगन में ही प्रातः काल नाम संकीर्तन तथा प्रेमानंद में श्री रामकृष्ण का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ है। श्री रामकृष्ण अभी तक भाव मग्न है। गाने वाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बंद कर दिया था। श्री रामकृष्ण दीन भाव से कह रहे हैं, भाई और एक बार माँ का नाम सुनूंगा। गायक फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलनी,
मूलाधार में निद्रितावस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक की ओर चलो, जहाँ सहस्त्रार दल पद्य में परम शिव विराजमान है। हे माँ, चैतन्य रूपिणी षट चक्र को भेद कर मन के खेद को दूर करो। गाना सुनते सुनते श्री राम कृष्ण फिर भाव मग्न हो गए। तो ठाकुर यही बता रहे हैं इसमें कि अगर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर पाप हैं भी बहुत सारे, तो बस उनके पास चले जाओ, उनका नाम गुण करते रहो, तो पाप धीरे धीरे चले जाएंगे। देह बुद्धि में ही हम लोग रहते हैं, भक्ति योग और कलयुग में भक्ति योग ही ठीक है, तो भक्ति द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उनका नाम जप करना है, अभ्यास हर पल और अनुराग, मतलब उनके लिए, उनको देखने के लिए एक व्याकुलता होनी चाहिए, उस व्याकुलता का अभ्यास। तो एक बार बोलते ना, एक बार भी रो लिए तुम, एक आंसू आ गए तो मतलब भगवान स्पर्श कर गए। तो वही वाली बात है कि उनको देखने के लिए इतने व्याकुल होना कि आंखों में आंसू आ जाए। परिच्छेद 24। दक्षिणेश्वर में राखाल राम आदि के साथ श्री राम कृष्ण अपने कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। आज 25 फरवरी 1883 ईस्वी है। राखाल, हरीश, लाटू, हाजराम आजकल ठाकुर के पास ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्य गोपाल मास्टर आदि भक्त आए हैं और चौधरी भी आए हैं। अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शांति पाने के उद्देश्य से कुछ एक बार वे श्री राम के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी पद पर नौकरी करते हैं। श्री राम कृष्ण राम आदि भक्तों से राखाल, नरेंद्र, भवनाथ, ये सब नित्य सिद्ध हैं, जन्म ही से उन्हें चैतन्य प्राप्त है। ये लोक शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक श्रेणी के लोग और होते हैं, वे कृपा सिंधु कहलाते हैं, कृपा सिद्ध कहलाते हैं। एकाएक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञान लाभ हुआ। जैसे हजारों वर्षों के अंधेरे कमरे में चिराग ले जाओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता। निर्जन में साधना, जो लोग संसार में हैं उन्हें साधना करनी चाहिए। निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। चौधरी से, पांडित्य से भी नहीं मिलते, और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन। उनके पाद्य पदों में जिससे भक्ति हो, सबको वही करना चाहिए। उनका ऐश्वर्य अनंत है, समझ में क्या आए, और उनके कार्यों को भी कोई क्या समझे। भीष्म देव का क्रंदन। भीष्मदेव जो साक्षात अष्टवसुओं से में एक है, सरशय्या पर रोने लगे। कहा, क्या आश्चर्य, पांडवों के साथ सदा स्वयं भगवान रहते, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं। भगवान के कार्यों को कोई क्या समझे। कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन पूजन करते हैं, हम जीत गए, जीत उनके हाथों में है। यहाँ एक वेश्या मरने के समय ज्ञान पूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी। चौधरी, किस तरह उनके दर्शन हो। श्री रामकृष्ण इन आंखों से भी नहीं देख पाते, वे दिव्य दृष्टि देते हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के समय श्री भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। तुम्हारी फिलॉसफी में सिर्फ हिसाब किताब होता है, सिर्फ विचार करते हैं, इससे भी नहीं मिलते। राग भक्ति, अहेतुकी भक्ति। यदि राग भक्ति अनुराग के साथ भक्ति हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते। भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी। राग भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहेतुक भक्ति, जैसे प्रहलाद की। तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परंतु रोज आते हो, उन्हें देखना भी चाहते हो। पूछने पर कहते हो जी कोई काम नहीं है, बस दर्शन के लिए आ गया। इसे अहेतुक भक्ति कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ प्यार करते हो। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। गीत का मर्म यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किंतु सुधा भक्ति देने में कातर होता हूँ। मूल बात है, ईश्वर में रागानुगा भक्ति और विवेक वैराग्य चाहिए। चौधरी, महाराज, गुरु के न होने से क्या नहीं होता। श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद ही गुरु है। शव साधना करते समय जब इष्ट दर्शन का मौका आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं, यह देख अपना इष्ट। फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। जो गुरु है वे ही इष्ट है, गुरु मार्ग पर लगा देते हैं।
अनंत का तो व्रत, पर पूजा विष्णु की जाती है। उसी में ईश्वर का अनंत रूप विराजमान है। सर्वधर्म समन्वय। अच्छा, ठाकुर ने यहाँ पर कही है कि बात कह रहे हैं कि एक तो मतलब अगर तुम ईश्वर से प्यार करते हो तो कुछ पाने के लिए नहीं जाओगे, सिर्फ जाओगे। जैसे एक बार एक इंसिडेंट बताते हैं कि ठाकुर नरेंद्र की परीक्षा ले रहे थे, उन्हें परेशान करते हैं। तो क्या करते हैं कि उनसे ना बात नहीं करते, वो सबसे बातें करते रहते हैं, सबसे सत्संग कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आते हैं, नरेंद्र आते हैं, तो वो बिल्कुल बात नहीं करते, एकदम रूड हो जाते, आंखें बंद कर लेते हैं और उनसे बात नहीं करते, फुल इग्नोर मार देते उनको। अब नरेंद्र फिर आ जाते, रोज आ जाते, फिर गए। जैसे ही वो गए तो हंसने लगते कि ये देखो चला गया, परेशान होगा। नरेंद्र परेशान नहीं हुए, रोज आते। ठाकुर ने बोला कि तू क्यों आ जाता है रोज, मैं तो तुझसे बात ही नहीं करता। तो उनने बोला कि मैं ना बस आपको मिलने आता हूँ, आपको देखने आता हूँ, जरूरी थोड़ी नहीं कि आप मुझसे बात करो या ना करो, आप मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन मैं आपसे मिला था। तो वही वाली बात है कि ईश्वर के पास हर दिन अगर आप जाते हो बिना किसी चाहत के, अभी तो हमारी बहुत सारी चाहते होती हैं, तो उस उन चाहतों के कारण हम लोग मतलब अटक जाते, नहीं हुई तो फिर दुखी हो जाते, भले मतलब बोलते हैं ना आध्यात्मिक चाहते भी हो जाती हैं। तो ठाकुर वही बोल रहे हैं कि बिना किसी चाहत के जाते हो वो अहेतु की भक्ति कहलाती है। और एक उनने बात कही है कि मुक्ति देने में उन्हें डर नहीं है, कातर नहीं होता, मतलब डर नहीं लगता, मुक्ति वो कभी भी दे सकते हैं ठाकुर मांगोगे तो, लेकिन भक्ति देने में उनको डर लगता है, क्योंकि भक्ति के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, और फिर भक्ति मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, चलती रहेगी वो। तो इसलिए भक्ति देने के लिए बोलते हैं कि मन विवेक वैराग्य होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सर्वधर्म समन्वय, राम आदि भक्तों से यदि कहो किस मूर्ति का चिंतन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का अध्ययन करना, परंतु समझना कि सभी एक है, किसी से द्वेष ना करना चाहिए। शिव काली हरि सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है। बाहर शैव, हृदय में काली, मुख में हरि नाम। कुछ कुछ काम क्रोध आदि के न रहने से शरीर नहीं रहता, परंतु तुम लोग घटाने ही की चेष्टा करना। श्री रामकृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं, ये अच्छे हैं, नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं, एक और ब्रह्म है और दूसरी ओर देव लीला से लेकर मनुष्य लीला तक। केदार कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के रूप में भगवान मनुष्य देह धारण कर अवतीर्ण हुए हैं। सन्यासी तथा कामनी नित्य गोपाल को देखकर श्री राम कृष्ण बोले, इसकी अच्छी अवस्था है, नित्य गोपाल से तो वहां ज्यादा न जाना, कहीं एक आध बार चले गए। भक्त है तो क्या हुआ, स्त्री है ना, इसलिए सावधान रहना। सन्यासी के नियम बड़े कठिन है, उसके लिए स्त्रियों के चित्र देखने की भी मनाही है। ये सन्यासियों के लिए नहीं, संसारियों के लिए नहीं है। स्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा ना मिलना चाहिए। जितेंद्रिय होने पर भी सन्यासी को लोक शिक्षा के लिए यह सब करना पड़ता है। साधु पुरुष का सोलहों आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे, नहीं तो वे भी डूब जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु हैं। अब श्री रामकृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे। भगवान मास्टर प्रहलाद के चित्र के सामने खड़े होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा है कि प्रहलाद की भक्ति अहेतु की भक्ति है। जो मास्टर है जिन्हें ये किताब लिखी है वो प्रहलाद की तरफ देख रहे हैं, उसके उनके चित्र की तरफ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, परिच्छेद 25। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में राखाल, मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ बैठे हैं। शुक्रवार 9 मार्च 1883 ईस्वी, माघी अमावस्या, प्रातः काल 8-9 बजे का समय होगा। अमावस्या का दिन है। श्री रामकृष्ण को सतत जगत माता का उद्दीपन हो रहा है। वे कह रहे हैं, ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है। माँ ने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रखा है। मनुष्यों में देखो, बद्ध जीव ही अधिक है, इतना दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी कामनी कंचन में उनकी आसक्ति है। कांटेदार घास खाते समय ऊंट के मुंह से धर धर खून बहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं, खाते ही जाता है। प्रसव वेदना के समय स्त्रियां कहती, ओह अब और पति के पास नहीं जाऊंगी, परंतु फिर भूल जाती।
देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता, अनानास को छोड़ लोग उसके पत्ते खाते हैं। संसार किस लिए? निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि के लिए। भक्त महाराज, संसार में वे क्यों रख देते हैं? ठाकुर, संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करते करते ही ज्ञान होता है। गुरु ने कहा इन कर्मों को करो और इन कर्मों को ना करो, फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। कर्म करते करते मन का मैल धुल जाता है। अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने पर दवा खाते खाते कैसा ही रोग क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। संसार से वे क्यों नहीं छोड़ते? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। कामनी कांचन का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी तब छोड़ेंगे। अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं है। रोग की कसर रहते डॉक्टर साहब न छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रस में मग्न रहते हैं। इसीलिए उन्होंने राखाल को साथ रखा है। राखाल के प्रति श्री रामकृष्ण का गोपाल भाव है। जिस प्रकार माँ की गोद में छोटा लड़का बजाकर बैठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्री राम कृष्ण की गोद के सहारे बैठते थे, मानो स्तनपान कर रहे हो। तो राखाल यहाँ पर बड़े हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, और ठाकुर की गोद में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वो उनकी माँ हो और वो छोटे से बच्चे स्तनपान कर रहे हो। तो ये वात्सल्य भाव की साधना ठाकुर की। भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण का बाण देखना। श्री रामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं। इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाण आ रहा है। श्री रामकृष्ण, राखाल, मास्टर सभी लोग बाण देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। पंचवटी के नीचे आकर सभी बाण देख रहे हैं। दिन के करीब 10:30 बजे का समय होगा। एक नौका की स्थिति को देख श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो देखो इस नाव की न जाने क्या दशा होगी। अब श्री रामकृष्ण पंचवटी के पथ पर मास्टर, राखाल आदि के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, अच्छा बाण कैसे आता है? मास्टर भूमि पर रेखाएं खींचकर पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, मध्याकर्षण, ज्वार भाटा, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, यह लो समझ नहीं सक रहा हूँ, सिर घूम जाता है, चक्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी दूर की बातें कैसे जान सके? देखो, मैं बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था, परंतु गणित से सिर चकराता है, हिसाब नहीं सीख सका। अब श्री रामकृष्ण को अपने कमरे में लौट आए। दीवार पर टंगे हुए यशोदा के चित्र को देख रहे हैं। चित्र अच्छा नहीं हुआ, मानो ठीक मालिन मौसी है। अधर सेन को उपदेश। मध्याह्न के आहार के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा विश्राम किया। धीरे धीरे अधर तथा अन्य भक्तगण आ पहुंचे। अधर सेन पहली बार श्री रामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अधर का मकान कलकत्ता बेनीटोला में है। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 29-30 वर्ष की होगी। अधर श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज मुझे एक बात पूछनी है। क्या देवता के सामने बलि चढ़ाना अच्छा है? इससे तो जीव हिंसा होती। श्री रामकृष्ण, शास्त्र के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बलि चढ़ाई जा सकती है। विधिवादी बलि में दोष नहीं है। जैसे अष्टमी के दिन एक बलि चढ़ाते हैं, परंतु यह विधि सभी अवस्था के लिए नहीं है। मेरी अब ऐसी अवस्था है कि मैं सामने रहकर बलि नहीं देख सकता हूँ। फिर ऐसी भी अवस्था होती कि सर्वभूतों में ईश्वर को देखता हूँ। चींटियों में भी वे ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक किसी प्राणी के मरने पर मन में यही सांत्वना होती है कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं है। अधिक विचार करना ठीक नहीं। माँ के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा। अधिक विचार करने से तब गोलमाल हो जाता है। इस देश में तालाब का जल ऊपर ऊपर से पियो, अच्छा साफ जल पियो पाओगे। अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है। इसीलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो। ध्रुव की भक्ति सकाम थी। उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की थी, परंतु प्रहलाद की निष्ठा
अब आ रही होगी आवाज, है ना? भक्त ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? श्री राम कृष्ण उसी भक्ति के द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होती है। दर्शन नहीं देगा तो गले में छुरा भोंक लूंगा, इसका नाम है भक्ति का तम। भक्त, क्या ईश्वर को देखा जाता है? श्री राम कृष्ण, हाँ अवश्य देखा जाता है। निराकार साकार दोनों ही देखे जाते हैं। चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है, फिर साकार मनुष्य रूप में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है। ईश्वर ही युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। परिच्छेद 26। दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव। प्रभात में भक्तों के साथ। काली मंदिर में आज श्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव है। फागुन की शुक्ला द्वितीया है। दिन रविवार 11 मार्च 1883 ईस्वी। आज श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्त ने लेकर जन्मोत्सव मनाएंगे। सवेरे से भक्त एक एक करके एकत्र हो रहे हैं। सामने माता भवतारिणी का मंदिर है। मंगला आरती के बाद ही प्रभाती रागिणी में मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है। बसंत का सुहावना मौसम है। लता वृक्ष नए कोमल पल्लवों से लहराते हुए दिख पड़ते हैं। इधर श्री राम कृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ रहा है। चारों ओर आनंद समीरण बह रहा है। मास्टर ने देखा इतने सवेरे ही भवनाथ के मित्र काली कृष्ण आ गए हैं। श्री रामकृष्ण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए इनसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम आए हो? भक्तों से, लज्जा घृणा भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता। आज कितना आनंद होगा, परंतु जो लोग भगवान नाम में मत होकर नित्य गीत ना कर सकेंगे उनका कहीं कुछ ना होगा। ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय। अच्छा अब तुम लोग गाओ। भवनाथ और काली कृष्ण गा रहे हैं। गीत इस आशय का है, हे आनंदमय आज का दिन धन्य है। हम सब तुम्हारे सत्य धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम ही विराजित हो। चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती है। भक्त समाज तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें धन जन और मान न चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं। विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विपत्ति में भय है न मृत्यु में। मुझे तो अमृत मिल गया। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हाथ जोड़कर बैठे हुए, मन लगाकर श्री राम कृष्ण गाना सुन रहे हैं। गाना सुनते सुनते आपका मन सीधे भाव राज्य में पहुंच गया है। श्री राम कृष्ण का मन सूखी दिया सलाई है। एक बार घिसने से उद्दीपना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन फीकी दिया सलाई है। कितनी ही घिसो पर जलती नहीं, क्योंकि यह विषयासक्त है। श्री राम कृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद काली कृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। पहले हरि नाम या मजदूरों की शिक्षा। काली कृष्ण श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके उठे। श्री राम कृष्ण ने विस्मित होकर पूछा, कहाँ जाओगे? भवनाथ, कुछ काम है इसलिए वे जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण, क्या काम है? भवनाथ, श्रम जीवियों के शिक्षालय में जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण, भाग्य ही में नहीं है। आज हरि नाम कीर्तन में कितना आनंद होता है, देखा नहीं? उसके भाग्य ही में नहीं था। तो ठाकुर बस यही बोल रहे हैं कि एक तो नाम जप करने में, कीर्तन करने में लज्जा कैसी करनी, भय कैसे करना, और दूसरा फिर हरि नाम जा रहे हैं उठ के, तो बड़े इसके भाग्य में ही नहीं है, शायद इसलिए नहीं मिल रहा है इसको। नहीं तो कितना ही आनंद है इसमें। प्रणाम सभी को। आगे का कल पढ़ लेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। एक गायत्री मंत्र से हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। आप में से अगर कोई कुछ